तो कहानी शुरू होती है हस्बैंड और वाइफ से। यहाँ पर हस्बैंड का नाम होता है रोए और उसकी वाइफ का नाम होता है पैट्रिसिया। इन दोनों की मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सिया को उसका जो पति है रोए, वो उसको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, किसी भी तरीके से ना उसको टाइम दे पाता है और ना ही उसे इंजॉय करा पाता है। इस बात की शिकायत पैट्रिसिया बार बार रोए से करती है, लेकिन रोए कहता है मेरे पास इतना काम है, मैं क्या करूँ यार, मैं बिजी रहता हूँ। फिर एक रात रोए सोया होता है, उसके पास पैट्रिसिया पूरे मूड में आकर कहती है कि चलो आज करते हैं, लेकिन ये मना कर देता है। फिर पैट्रिसिया उठाती है कैमरा और देखती है सामने अपने किचन के विंडो से कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो अलग अलग लोगों के साथ डिंग डुंग करती है और उसे बड़ा अच्छा लगता है सब देखकर। फिर उन्हीं बातों को सोचती रहती है। फिर वो अपने पति को कहती है कि मुझे भूख लगी है, चलो कहीं खाना खाते हैं। तो रोए उसके पास आता है, उसको एक होटल में लेकर जाता है। वहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो वेटर आता है, वेटर पैट्रिसिया को लाइन मारने की कोशिश करता है। रोए इस बात को नोटिस करता है। फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है, क्रिसी, और रोए उसको देखता है। पैट्रिसिया कहती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? रोए कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। फिर रोए अपने घर पर आता है और पैट्रिसिया उसको प्यार करने लगती है, उसे बीजे देने लगती है, लेकिन ये इरिटेट होने लगता है। फिर शाम होती है, पैट्रिसिया एक क्लब में आती है। क्लब में ही क्रिसी भी आ जाती है और ये दोनों यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर पैट्रिसिया अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो रोए से थोड़ा सा झगड़ती है। फिर पैट्रिसिया क्रिसी को फोन करती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करती है। और वही आदमी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोए क्रिसी से बात कर रहा है, क्रिसी के घर पर आ जाता है, उसके साथ डिंग डुंग करने लगता है। इधर पैट्रिसिया अपने घर में अकेली होती है और वो फिर से अपनी किचन विंडो से सामने वाली बिल्डिंग में देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि रोए क्रिसी के साथ लगा हुआ है डिंग डुंग करने में। वो निकलती है, आती है उस घर में और वो क्रिसी को बोलती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ये क्या किया, तुम जानती थी वो मेरा हस्बैंड है और फिर तुम उसके साथ ऐसा काम कर रही हो। तो क्रिसी बताती है कि एक्चुअली मैं एक प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही हूँ और मुझे अपनी कॉलेज फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स बना रखे हैं। अब उन्हीं क्लाइंट्स में से तुम्हारा पति भी एक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्रिसी इसको बुलाती है अपने पास मैसेज करके और वो बताती है कि अब मैं जो है ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो चुका है और मैं अपना कोर्स पूरा करूंगी। अगर तुम मेरे क्लाइंट्स लेना चाहती हो तो ले सकती हो, क्योंकि मुझे पता है रोए तुम्हें प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो तुम दूसरे तरीके से अपनी फैंटेसी को पूरा कर सकती हो। और वो अपनी सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट जितने भी इसके क्लाइंट होते हैं वो पैट्रिसिया को दे देती है। उसके पैट्रिसिया अपने घर पर आती है, जहाँ पर रोए और उसके दोस्त मिलकर दारू पीते हैं और उसके दोस्त लोग पैट्रिसिया पर लाइन मारते हैं। उसका मॉर्निंग होती है, पैट्रिसिया क्रिसी के पास आती है और क्रिसी को अलविदा करती है, लेकिन क्रिसी अलविदा करने से पहले इसको थोड़ा सा ट्रेन करती है कि तुम कैसे कैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल करोगी। उसे अच्छी अच्छी टिप्स देती है। उसके बाद वो चली जाती है और पैट्रिसिया ये कदम चलने से पहले अपने पति को फोन करती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये कहता है मैं बिजी हूँ। तो पैट्रिसिया कहती है चलो आज घर पर आ जाओ, आज हम लोग मजे करते हैं, लेकिन रोए मना कर देता है। फिर पैट्रिसिया उस घर में देखती है कि क्रिसी ने बहुत सारी वीडियोस इनकी बना कर रखी है अपने सारे क्लाइंट्स की, तो वो भी पूरे घर में कैमरा सेटअप करती है ताकि ये जिनके साथ भी डिंग डोंग करे उनकी वीडियोस बन जाए। और फिर बारी बारी अपने क्लाइंट्स को बुलाती रहती है, डिंग डोंग होता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। और पैट्रिसिया के क्लाइंट में रोए के दोस्त भी होते हैं जो उसके घर पर आए थे। फिर पैट्रिसिया अपने घर में घूमती है, रोए उसको सूंघता है और कहता है कि तुमने तो ये सेंट लगा रखा है। तो पैट्रिसिया कहती है हाँ। और फिर रोए क्रिसी के फोन पर मैसेज करता है और क्रिसी का फोन पैट्रिसिया के पास होता है, क्योंकि क्रिसी ने अपना फोन भी पैट्रिसिया को दे दिया है, क्योंकि वो सारे क्लाइंट्स यही संभाल रही है। मैसेज करता है कि आज रात के लिए मुझे बुक कर लो। फिर पैट्रिसिया अपने चेहरे पे मास्क लगा के रोए को सर्विस देती है क्रिसी बन के, और रोए जाता जाता क्रिसी को आई लव यू बोलकर जाता है और पैट्रिसिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर पैट्रिसिया अपने घर पर आती है, अपने पति से मिलती है। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती रहती हैं। उधर पैट्रिसिया एक से एक क्लाइंट बुलाकर उनको अच्छे से सर्विस दे रही है। पैट्रिसिया क्रिसी को फोन करती है, लेकिन क्रिसी बिजी रहती है। फिर पैट्रिसिया रोए के साथ खाना खाती है, रोए उसको ताने मारता है। पैट्रिसिया गुस्सा होकर चली जाती है। उसके रोए के घर पर उसके दोस्त आते हैं और उसके दोस्त लोग फिर से पैट्रिसिया पर लाइन मारते हैं और एक दोस्त जाकर पैट्रिसिया के साथ डिंग डोंग करने लगता है और पैट्रिसिया भी इंजॉय करती है और वो इस सर्विस के बदले में उसकी घड़ी ले लेती है। उसका रोए क्रिसी के फोन पर मैसेज करता है और कहता है कि आज मुझे सर्विस दे दो। उसके बाद पैट्रिसिया रोए को फोन करती है, कहती है कि चलो आज रात डिंग डोंग करेंगे, लेकिन रोए इसको ऑफर ठुकरा देता है, क्योंकि इसने पहले ही क्रिसी के साथ अपना प्लान बनाया हुआ था जो कि पैट्रिसिया ही थी। और वो आ जाता है रात को और फिर पैट्रिसिया रोए को पूरे ताने मारती है, कहती है कि तुम किसी और औरत के चक्कर में हो, मैंने तुम्हें इतनी बार सुधरने का मौका दिया, लेकिन तुम कुत्ते की दुम हो, बाज आ ही नहीं रहे हो। और वो इसको बताती है कि तुमने मुझे चीट किया और मैंने पता नहीं कितनी बार तुम्हें चीट किया। घर पे जब तुम्हारे दोस्त आए मैंने उनके साथ भी डिंग डोंग किया। इसको बहुत बेइज्जत करती है और इस पर हमला कर देती है और कहती है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, और जबरदस्ती इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है। उसके क्रिसी पैट्रिसिया को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब इस दलदल से निकल जाओ। लेकिन पैट्रिसिया कहती है कि नहीं, मुझे अब उन सबसे बदला लेना है जिसने अपनी वाइफ को चीट किया है। और जितनी भी वीडियोस बनी होती हैं उनकी वीडियोस को उनकी वाइफ को ये फॉरवर्ड कर देती है और पता नहीं कितनों के घर तुड़वा देती है। इसी बीच में एक और बंदा बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो क्लब में बैठकर दारू पीता है और वहीं पर आती है पैट्रिसिया। वो बंदा गन निकालता है और अपने आप को पैट्रिसिया के सामने ही मार देता है। उसके पैट्रिसिया अपने घर
घर पर आती है। वो थोड़ा सा परेशान होती है, अपने दोस्तों से बात करती है। तभी उसको एक अननोन नंबर से एक कॉल आता है और तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आज रात का सीन बना ले। तो पैट्रिसिया कहती है ठीक है, और वो हर तरफ कैमरा सेटअप करने लगती है। तभी इसका क्लाइंट आ जाता है, यानी कि आ जाती है। ये वो औरत होती है जिसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। वो अपने पति की मौत का बदला लेने आती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर तबाह हो गया, और वो पैट्रिसिया को गोली मारती है और यहाँ से भाग जाती है। और पैट्रिसिया मरी नहीं होती, वो ये सारी सिचुएशन की वीडियो बना के अपने पास रख लेती है और धीरे धीरे जगह जगह अपलोड कर देती है, जिससे लोगों को लगता है कि पैट्रिसिया मर चुकी है। और पैट्रिसिया अलग आइडेंटिटी से अभी भी लोगों के साथ डिंगडोंग करती है और उनकी वीडियोस बना के उनको टॉर्चर करती है, मतलब ब्लैकमेल करती है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म एक मियां बीबी की कहानी है, जहाँ पर पहले हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करता है, उसके बाद उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को चीट करती है, और वो एक फैसला करती है कि जितने भी लोग अपनी वाइफ को चीट करते हैं उनको मैं सजा दूंगी, और ये निकल पड़ती है चीटर्स को सजा देने में। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।